जगन्नाथ प्रकट कैसे हुए? तो भाव तो पता चला कि राधा विरहित भाव में जगन्नाथ जी है। हम ये पता करना है कि जगन्नाथ भगवान प्रकट कैसे हुए, प्रकट भला कैसे। एक समय की बात है, भगवान द्वारिका में रहते थे 16,108 रानियों के साथ में, और उनकी प्रिय रानियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रिया थी रुक्मिणी देवी। भगवान रुक्मिणी देवी के कक्ष में रात को सोते हैं और रात को नींद में ही गोपी राधे 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 करके वृंदावन 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 करके पुकारते हैं। और जब रुक्मिणी महारानी उठी है, उन्होंने देखा कि भगवान की ऐसी अवस्था, ये कौन राधा रानी है? ये वृंदावन भला क्या चिड़िया का नाम? हम इतनी सेवा करती है भगवान को, नाना प्रकार के लाड लगाती है, सब कुछ करती है, लेकिन कभी सपने में हमारा नाम नहीं भगवान लेते। देखिए, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी।
जय कुंज हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव
निताई गौर प्रेमानंदे। हरि नाम संकीर्तन की, कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही पावन, मंगलमयी, भद्रमयी ये शुभ अवसर है कि समस्त भक्तों के बीच में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित और नटवर सेवा ट्रस्ट की द्वार ओर से संचालित इस साप्ताहिक भागवत कथा में पधारे हुए समस्त भक्त, श्रोता, रसिक जनों का स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आने वाले कुछ दिन तक हम श्री जगन्नाथ भगवान के तत्व और जगन्नाथ भगवान की जो समस्त लीलाएं हैं उस लीला का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। आप सब पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और पूरे प्रेम के साथ उस कथा का पान कीजिए। ये कथा ये अमृत के समान है। जिस प्रकार से अमृत पीने के बाद व्यक्ति नवचेतना को प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस कथा रूपी अमृत का पान कर कर हमारा आत्मा सवै पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं धर्म की संस्थापनार्थ। यदि धर्म नष्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, उस समय भगवान अनेकों रूप से, अनेकों अवतार के द्वारा अपने भक्त भेजकर एन केन प्रकारेण इस जगत में आते हैं और धर्म की संस्थापन करते हैं। तो समझना है कि धर्म किसे कहते हैं। एक होता है प्रापंचिक धर्म और एक होता है नित्य धर्म। तो प्रापंचिक धर्म तो हम तो निभा ही रहे हैं। हम प्रपंच में रहते हैं, नौकरी है, दुकान है, परिवार है, मकान है और बहुत सुंदरता से उसे निभा भी रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं ये धर्म तो कुत्ता बिल्ली भी निभाते हैं, मनुष्य निभाए तो उसमें क्या बड़ी बात है। धर्म स्व अनुष्ठितम पुंसा विश्वक्सेनु कथासय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम।
यदि आपका धर्म आप अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन भगवान के कथाओं के प्रति, भगवान के भक्तों के कथाओं के प्रति, जप के प्रति, हरिनाम के प्रति यदि आपके हृदय में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आप कैसे भी किसी भी प्रकार से आपका धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, वो श्रम एव ही केवलम, शास्त्र कहता है। तो नित्य धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और हमारा संप्रदाय तो एक और स्टेप आगे जाता है कि हम कृष्ण की तो सेवा करते हैं, लेकिन हमारे प्रेष्ठ, हमारी श्रेष्ठ तो श्रीमती राधा रानी ही हैं। उनकी सेवा करना ये सच्चा धर्म है। और ये धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान स्वयं, जो गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण है, इस धराधाम पर आते हैं। चाहे वो कृष्णचंद्र भगवान हो, नंदनंदन हो, यशोदा नंदन हो, चाहे वो हमारे गौरांग सुंदर हो, और चाहे वो श्री जगन्नाथ भगवान हो। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। कृष्ण में, गौर में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में और जगन्नाथपुरी धाम में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन में प्रकट स्वरूप में लीला होती है और मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी धाम में अप्रकट स्वरूप में ये लीला आज भी संपन्न होती है। विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कर सदृढ़ निश्चय। यदि हम निश्चय के साथ में ये जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी में कोई अंतर नहीं है। और यदि कोई अंतर मानता है तो वो निरा मूर्ख ही है। भगवान जब सत्ययुग में आते हैं तो बद्रिकाश्रम में आते हैं। जब भगवान त्रेता में आए तो रामेश्वर धाम में प्रकट होते हैं। जब द्वापर में आते हैं ना तो द्वारिका धाम में, और जब कलिकाल ग्रसित जीव का उद्धार करने के लिए ये भगवान जब धरती पर अवतरित होते हैं तो जगन्नाथपुरी धाम में अवतरित होते हैं। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी धाम की महिमा के विषय में कहते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष समवन, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष समवन, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसम। हमारी धाम की जो भूमि है वो कोई साधारण मिट्टी भूमि नहीं है। चिंतामणि के समान, जिस प्रकार से चिंतामणि हमारे जो भी चिंतित वस्तु का प्रदान कर देता है, उसी प्रकार ये जो चिंतामणि भूमि है, धाम है, ये हमें हमारे हृदय की जो इच्छा है प्रकट कर देगा। और धाम के वृक्ष की महिमा क्या है? धाम के वृक्ष ये कल्प वृक्ष के समान है। जो भी कल्पना करे, जो भी चाहते हैं आप, वृक्ष के नीचे बैठ जाए, आपका मनोवांछित पूरा हो जाएगा। ये है हमारे धाम की महिमा। और धाम यदि प्रतीत होता है कि धाम में लोग विचरण कर रहे हैं, कभी सुअर दिख रहे हैं, कभी कुकर दिख रहे हैं, प्रपंच की दृश्यमानता का अनुभव हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों, ऐसा नहीं है। धाम अपने आप में स्वयं सिद्ध है। धाम, नाम और स्वयं विग्रह में कोई अंतर नहीं है।
और ये श्रद्धा से विकसित कर सकते हैं। तो आज हम जगन्नाथ भगवान की कथा करेंगे, सुनेंगे कि जगन्नाथ भगवान कौन हैं, उनका क्या भाव है, और जगन्नाथ भगवान के 5 ऐसे स्वरूप जो उन्होंने प्रकट कर कर इस धराधाम को आनंदपूरित कर दिया। ऐसे 5 स्वरूप रथ यात्रा, ऐसे 5 स्वरूप रथ यात्रा है, भगवान की गोल गोल आंखें, भगवान की सबसे सर्वोत्तम ऐसी जो सेवा है, जो निधि है, जो धन है, महाप्रसाद, भगवान के अनेकों अनेकों भक्तों का वर्णन हम करेंगे, और भगवान की लीलाओं का, ये 5 रस का आज हम आस्वादन करने वाले हैं। तो जैसे सागर में गागर बनने हो और वो गागर में से भी एक बूंद आपको पिलानी हो, वैसे ही अनुभूति है। केवल 1-2 घंटे में हम भगवान के विषय में क्या वर्णन कर सकते हैं। अनंत देव करोड़ों करोड़ों साल हो गए अपने अनंत फन से भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। चाहे हो ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, संत हो, भगवान का वर्णन करते करते थकते नहीं। लेकिन भगवान का वर्णन कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान नित्य नवायमान है, नित्य किशोर है, नित्य नूतन है, परम सुंदर भगवान है। मधुराधिपतये अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। तो गन्ना नीचे से खाए या ऊपर से खाए, गन्ना क्या देगा? आस्वादन ही देगा, मिठास ही देगा। उसी प्रकार भगवान के भक्त हो, भगवान की स्वयं लीला कथा हो, या भगवान की ऐश्वर्यमयी कथा भी हो, ये समस्त रस ही प्रदान करती है। हम इस भौतिक रस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भक्तों, हमारे आचार्यों ने ये वर्णित किया है, स्वानुभाव की बात कहते हैं कि सबसे बड़ा आनंद भगवान की कथा में ही है, और अपनी कथा सुनकर ही भगवान जगन्नाथ का स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। तो देखिए, कोई लोग मानते हैं कि जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म है, लेकिन वो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। भगवान इतने भक्तवत्सल है, इतने भक्तवत्सल है कि प्रेम से प्रकट भई मैंने जाना। यदि आप सच्चे अर्थ से, हृदय के साथ में भगवान से प्रेम करते हो, तो भगवान अवश्य आपके साध को प्रतिसाद देंगे, ये अवश्य होगा। जब द्वारिका में भगवान रहे तो बहुत ही ऐश्वर्यमयी भाव है, दास दासियाँ है, रानियाँ है, बड़े बड़े राजमहल है, राजा का वेश भगवान धारण करते हैं, मुकुट पहनते हैं, क्या कहे भगवान। लेकिन जब भगवान वृंदावन में होते हैं तो भगवान मुकुट नहीं पहनते हैं। वृंदावन में भगवान मोर मुकुट पहनते हैं, और वो मोर मुकुट इसलिए धारण करते हैं कि उस मोर मुकुट पर श्री राधा का नाम है। उस राधा नाम को भगवान अपने शीश पर, अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, इसलिए भगवान मोर मुकुट को धारण करते हैं। गले में वैजयंती माला 5 पुष्पों की, और कमर में गमछा लिए भगवान त्रिभंग मुद्रा में, ललित मुद्रा में, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमनम प्राविशत गीत कीर्ति।
हमारे रसिक ठाकुर है, सब रस के आगार है, रस के सार है, और रस के जो आनंद है, रस की आनंद है, उसको बहुत छकते हैं प्रभु। वृंदावन का भाव और द्वारिका का भाव अलग है। हम जगन्नाथ, कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान द्वारिकावासी है, हाँ राज्य कर रहे हैं पुरी पर, हाँ, लेकिन हमारे रसिक साधु संत तो यही बात कहते हैं कि हमारे ठाकुर राधा रानी के भाव का आस्वादन के लिए लालायित हो रहे हैं। जब भगवान द्वारिका में रहते हैं ना, तो हमेशा वृंदावन 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 रखते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मन अभ्रत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे तार शोभे कनक कमल। वृंदावन वृंदावन रखते हैं, श्री राधे रखते हैं, गोपी गोपी रखते हैं, बाबा मैया रखते हैं। भगवान रहते तो द्वारिका में है, लेकिन उनका मन, उनका चित्त हमेशा वृंदावन में रहता है। और हम इन बातों को मानते हैं कि भगवान यद्यपि पुरी में दिख रहे हैं, लेकिन उनका चित्त वृंदावन धाम में ही है। और वृंदावन से अलग हूँ मैं, अलग रह रहा हूँ मैं। हे श्री राधे, ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या गलती हुई कि वृंदावन से निकल दियो। इस भाव में जगन्नाथ भगवान रहते हैं। तो जगन्नाथ सबके नाथ तो है, लेकिन वो राधानाथ भी हैं, गोपीनाथ भी है। भगवान सबके नाथ तो है, लेकिन वृंदावन के सहचरों के, गोप बालकों के, गोपियों के नाथ है तो भगवान इस धराधाम पे वृंदावन में जब प्रकट हुए तो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। श्रीमद् भागवतम के पन्नों में बहुत सुंदरता से श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज ने भगवान का प्राकट्य का वर्णन यथोचित शब्दों भावों में, और हमारे जो टीकाकार आचार्य है उन्होंने उसमें रस भरने का काम किया है। तो हम कहेंगे कि ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है, जिस दिन रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा भला क्या है? तो रथ यात्रा है कृष्ण जब जगन्नाथ बने, जब कृष्ण ने जगन्नाथ का स्वरूप प्राकट्य किया, महाभाव स्वरूप, महाभाव अधिरूढ़ भाव को प्रकट किया, जिस दिन किया है उस दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा है और उसी दिन रथ यात्रा चलती है। भगवान के अनेक स्वरूप है, लेकिन सबसे बड़ा भक्त वत्सल पतित पावन स्वरूप है श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्वरूप में स्थित है। भक्तों, जगन्नाथपुरी गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन क्यों कहा? क्योंकि जगन्नाथपुरी में वृंदावन का माधुर्य का भी आस्वादन होता है, जगन्नाथपुरी में मायापुर के औदार्य का भी आस्वादन होता है। ये दोनों आस्वादन जगन्नाथपुरी में होते हैं। इसी कारण
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और अनवरत अश्रु से प्रवाहित पूरित नयनों से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं और यही कामना करते हैं कि आप वृंदावन चलिए, आप वृंदावन चलिए। कोथाय कोथाय इस प्रकार से रुदन करते करते जगन्नाथपुरी में महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के समकक्ष में खड़े होकर अपने भावपूर्ण अश्रुओं से जगन्नाथ भगवान का अभिषेक करते हैं। ये जगन्नाथपुरी है। देखिए, कोई भी धाम हो, आंसुओं का झरझर झरझर गिरना ही भक्ति है। यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, तो आंखों के द्वारा वो बाहर निकल ही आता है। तो जगन्नाथपुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु 24 साल रहे। उसमें से 6 साल तो उन्होंने वृंदावन की दक्षिण यात्रा आदि आदि किया, लेकिन 18 साल केवल रुदन 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 और केवल रुदन ही किया। ये है जगन्नाथपुरी। आने वाले समय में हम रथ यात्रा की महिमा क्या है, किस प्रकार से रथ यात्रा को देखे, एक भक्त रथ यात्रा को कैसे देखता है, और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के पन्नों पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या प्रकट किया, क्या उदित किया, किसका आस्वादन कराया है, इसका भी कथा हम करने वाले हैं। तो देखिए, जगन्नाथ प्रकट कैसे हुए। तो भाव तो पता चला कि राधा विरहित भाव में जगन्नाथ जी है। हम ये पता करना है कि जगन्नाथ भगवान प्रकट कैसे हुए, प्रकट भला कैसे। एक समय की बात है, भगवान द्वारिका में रहते थे 16,108 रानियों के साथ में, और उनकी प्रिय रानियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रिया थी रुक्मिणी देवी। भगवान रुक्मिणी देवी के कक्ष में रात को सोते हैं, और रात को नींद में ही गोपी राधे 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 करके वृंदावन 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 करके पुकारते हैं। और जब रुक्मिणी महारानी उठी है, उन्होंने देखा कि भगवान की ऐसी अवस्था, ये कौन राधा रानी है, ये वृंदावन भला क्या चिड़िया का नाम। हम इतनी सेवा करती है, भगवान को नाना प्रकार के लाड लगाती है, सब कुछ करती है, लेकिन कभी सपने में हमारा नाम नहीं भगवान लेते। देखिए, सपने में तो वही वस्तु आती है जिसका आप चिंतन करते हो, जिसका प्रेम करते हो, वही वृंदावन, वही राधा रानी भगवान के स्वप्न में आते हैं। एक समय सुबह हो गई, भगवान उठ गए, हाथ पकड़ा रुक्मिणी जी ने, बोली आप मुझे बताइए राधा रानी कौन है, आज बताइए वृंदावन कौन है, गोप बालक कौन है, श्री राम सुबल क्या क्या चिल्लाते हैं रात में आप। बोलिए प्रिय, अब तो हम राजसूय सभा में जा रहे हैं, राजा है ना द्वारिका में, लेकिन सभा से जैसे लौटेंगे तो मैं आपको सारा वर्णन कथा सुनाऊंगा। लेकिन श्री को धीरज नहीं होता, रुक्मिणी जी को धीरज नहीं था। बोली नहीं नहीं, आप भी बताइए मुझे, बाद में सभा, पहले घर की सभा बाद में लोकसभा राज्यसभा तो भगवान के है, देखिए हमारी मैया है ना रोहिणी मैया, वो भी वृंदावन में थी, उससे कथा सुनिए। मैं मेरी कथा भला क्या कहूँगा, भक्तों से कथा सुनिए। और भगवान हंस कर स्मित करके वहाँ से चले गए।
तो रुक्मिणी देवी फिर रोहिणी मैया के पीछे पड़ गई, बोली मैया मैया ये वृंदावन की कथा सुनाओ। हाँ, कृष्ण वृंदावन में रहे हैं, ये राधा रानी कौन है, ये गोपिया ललिता विशाखा, ये ग्वाल बालक कौन है, यशोदा नंद बाबा क्या है, कौन है, बताइए हमें। वृंदावन का रोहिणी मैया ने नाम सुना तो आंखों से बूंदे धरती पे ओस की समान निखर गई। बोली रुक्मिणी मैं इन शब्दों से, किस शब्दों से बयां करूं वृंदावन की महिमा, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान वृंदावन में रहते हैं तो उनकी माधुरी अलग है। आज वो यहाँ पर चलते हैं, नानाविध चर्चा करते, लेकिन वृंदावन में जब रहते हैं ना तो केवल 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 नाचते हैं, गाते हैं, खाते और खेलते हैं। वृंदावन में कोई औपचारिकता नहीं होती। वृंदावन में उनसे सब प्रेम करते हैं, उनसे गैया प्रेम करती है। जब तक कृष्ण को देखेंगे नहीं तब तक गैया दूध नहीं देती। जब वृंदावन में भगवान गाय चराने, गोचरण के लिए जाते हैं, उस समय में सारे वृक्ष फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं और वो फल कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। यदि आज भांडीर वन में है तो कभी ये वन में है तो कभी वो वन में है, गोचरण करते रहते हैं तो सारे प्रतीक्षा करते हैं। मोर, पपीहा, तोता, कोयल, शूक सारी आदि आदि भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वृंदावन में श्री राम, सुबल, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, ये सारे भक्त, ये सारे गोप बालक भगवान की स्तुति गाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, रमन करते हैं, रमन करते हैं। कभी वो रमन यमुना के तट पे होता है, कभी 12 वनों में होता है, तो कभी गोवर्धन के तलहटी पर होता है। भगवान के साथ में ये सारे गोपा बालक कलेवा करते हैं, दोपहर का भोजन लेते हैं। तो पहले तो स्वयं चखते हैं, फिर कृष्ण को चखाते हैं। ये उनका भाव है। इस प्रकार से वर्णन कर रही है। बोले और क्या, और क्या क्या करते हैं कन्हैया, क्या करते हैं? बोले देखिए कृष्ण कन्हैया वृंदावन में जब बाबा बोले कि अरे कन्हैया वहाँ पर मेरे खड़ाव रखे हैं, खड़ाव लेके आइए, तो छोटे से कन्हैया उस खड़ाव को लेने के लिए जाते हैं। इतने छोटे हैं कि खड़ाव उठाते नहीं, लेकिन कैसे भी उठ कर सर पे लेते हैं और झुनझुन झुनझुन पायल के साथ में वो बाबा के पास पर आते हैं। जब गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं तो यशोदा मैया उनको बांधती है रस्सी से और भगवान रोते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम। और इतना सुंदर, देखो भगवान रोते हैं तभी भी सुंदर ही लगते हैं। आंखों में काजल है और रोने के कारण वो काजल उनके गालों से उस आंसुओं के बूंदों के द्वारा धरती पर टपक रहा है। भगवान देखो, यद्यपि हम देखेंगे तो भगवान से सब डरते हैं, है ना, लेकिन वृंदावन वासियों से भगवान डरते हैं। गोपियाँ जब चिल्लाती है तो भगवान चुप बन जाते हैं, चुपचाप रहने लगते हैं। मैया डांट लगाती है, पटकारती है, गोपियाँ गाली मारती है, ताना मारती है, लेकिन भगवान सबकी सुनते हैं। ऐसे हमारे रसिक ठाकुर है भगवान। जब रात के समय में होते हैं प्रभु तो गोपियों के साथ में, सुबह के समय माता के साथ में और दोपहर के समय अपने गोप बालकों के साथ में भगवान नित्य आनंद विहार करते हैं।
ऐसे सुन रहे थे तो सारी रानियां, सारी दासियां चकित हो रही थी। लेकिन इसके पूर्व ये जब वर्णन हो रहा था तो ये भी भय था कि भगवान शायद आ जाए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त गाते हैं, गायन करते हैं, मेरी कथा सुनाते हैं, उस क्षेत्र पर, उस स्थान पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान आते होंगे तो बोले कि हे सुभद्रा, छोटी है ना सुभद्रा मैया, तो छोटों का ही काम बताया जाता है। तो बोले सुभद्रा मैया जा तनिक उस द्वार के पास में बैठ, तेरे भैया, दोनों भैया, एक दाऊ भैया और एक कृष्ण भैया, कन्हैया, उनको अंदर आने नहीं देना। बोली ठीक है मैया। तो वहाँ पर जाके बैठते हैं। तो जिस प्रकार से गूढ़ या मिश्री का सुगंध या आस्वादन करने के लिए चींटियाँ आती है ना, वैसे भगवान सभा को त्याग कर बोले आज के लिए इतना ही। बोले भैया भैया चलो, हमारी कथा हो रही है, वृंदावन की कथा हो रही है, और ये कथा सुनने के लिए श्याम सुंदर दौड़े दौड़े से आते हैं। सुभद्रा मैया अड़िग है, छोटी है ना। भगवान प्रवेश करने लगे द्वार से, सुभद्रा मैया बोली जाने नहीं दूंगी आपको, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अरे बोली सुभद्रा, अरे तनिक ठहर तो सही, हाँ हमें भी कथा सुननी है। बोले नहीं। तो इस प्रकार से भगवान दूर से कथा सुन रहे हैं, और कथा जब स्वयं की कथा सुने, इतना भाव कि भगवान की आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई, भगवान के हाथ और पैर छोटे बन गए, और अष्ट सात्विक विकार भगवान का आया, और वही स्वरूप जगन्नाथ कहलाया है भक्तों। और ये स्वरूप का दर्शन उस समय में नारद जी वहाँ पर द्वारिका में आए थे, उन्होंने किया और कहा कि मैंने देखा, मैंने देखा। तो ये बात कहने के कारण रोहिणी मैया सजग हो गई, कथा बंद कर दी, बाहर में प्रवेश कर दिया, और उन्होंने देखा कि भगवान रो रहे हैं, वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। तो नारद जी कहते प्रभु, मैंने जो आपको आज देखा है, जिस भाव में देखा है, जिस स्वरूप में देखा है, ये सारे जगत को, इस स्वरूप को आपको प्रकाशित करना होगा। और ये बात कहकर स्मित हास्य करते करते तथास्तु करके भगवान ने अपना जगन्नाथ का स्वरूप हम जैसे पतित जीव के उद्धार के लिए प्रकट कर दिया, और इनके स्वरूप, इनके माध्यम बने श्री नारद जी। और इस प्रकार से क्या भाग्य है वृंदावन का। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान वृंदावन में आए हैं। क्या भाग्य है नंद रानी का, क्या भाग्य है नंद बाबा, क्या भाग्य है ब्रजवासी भक्तों। और वो भाग्य, वही भाग्य हम जैसे पतित जीवों को भी प्राप्त होता है भगवान की कथा के द्वारा। तो ये भगवान का था प्राकट्य, कैसे प्रकट हो गए द्वारिका में भगवान, और कलयुग में भी कैसे प्रकट हो गए, तो स्कंद पुराण में इसका यथोचित वर्णन है। हम काल क्रम के अनुसार आने वाले कथाओं में इसका वर्णन करेंगे। तो आज हम भगवान के 5 मुख्य स्वरूप के एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था प्रथम स्वरूप क्या है, रथ यात्रा। द्वितीय भगवान की सुंदर सुंदर आंखें बड़ी बड़ी। तीसरा महाप्रसाद। चौथा भगवान के भक्त, और 5वां भगवान की लीलाएं। ये 5 विषयों पर कथा करेंगे। तो प्रथम बार आता है रथ यात्रा। तो देखिए ये रथ यात्रा कोई साधारण रथ को पकड़ने खींचने का कोई ऐसा घटना नहीं है। यह है भाव की प्रधानता।
रथ यात्रा में यही भाव है कि भगवान द्वारिका से वृंदावन की ओर गोपियां खींच रही है और ये रज्जू है, रस्सी है, ये भाव की रस्सी है, भाव की रस्सी है। तो जब रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं तो यही भाव होना चाहिए, यही मूड होना चाहिए कि हम भगवान को वृंदावन की ओर लेके जा रहे हैं, वृंदावन की ओर लेके जा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का ये भाव होता था कि हे कृष्ण, तुम द्वारिका में आ गए हो, सब कुछ भूल गए वृंदावन का। द्वारिका में आकर तुमने मुरली का त्याग कर दिया और हाथ में क्या अस्त्र शस्त्र धारण कर दिए। मोर पंख धारण कर कर कितने सुंदर लग रहे थे आप, और यहाँ पर मुकुट धारण कर दिया है और हमें भूल गए। लेकिन आपको देखने के बाद में मुझे वृंदावन का स्मरण हो रहा है भक्तों। ये राधा रानी है, हमेशा वृंदावन में रहती है, इसलिए राधे वृंदावनेश्वरी कहा गया। तो जगन्नाथ एक डॉक्टर के समान है। जिस प्रकार से डॉक्टर होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट करते हैं भव रोग का, ये प्रापंचिक रोग का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जगन्नाथ भाव रोग का ट्रीटमेंट करते हैं। वो भव रोग से लेकर भाव रोग में पहुंचा देते हैं भगवान। तो बोले केवल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय केवल जो हिंदू लोग हैं उनको ही प्रवेश है। तो भगवान ठीक बोलते हैं कि भाई आप हिंदू को प्रवेश दो, लेकिन मैं जगन्नाथ हूँ, मैं जगत का नाथ हूँ, ये सारे जीव, ये सारी सृष्टि मेरी है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा भाव समन्विता। ये सारे मुझसे आए हैं। तो बोले आप हिंदुओं को मंदिर में दर्शन दो, मैं बाहर आकर सबको दर्शन दूंगा। और इसी के लिए जिस प्रकार से हम स्वयं चल के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खुद दवाइयाँ देते और ठीक करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जीवन में कि ये शरीर साथ नहीं दे रहा हो और बहुत इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो। उस समय में डॉक्टर ही घर पे आते हैं। तो हमारे जगन्नाथ डॉक्टर के समान है, वो स्वयं चल चल के रथ में बैठकर आपके घर पे आ रहे हैं। स्पेशल इमरजेंसी है ना, कलिकाल के जीव है, जीव जागो जीव जागो। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। रथ यात्रा ये हमारा सार सर्वस्व है भक्तों। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान राधा रानी का आस्वादन करते हैं और राधा रानी जगन्नाथ का आस्वादन करती है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, राधा रानी के भाव कांति को धारण की है, और जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है जो अपने ही स्वरूप को प्रकट स्वरूप में देखकर अचंभित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं। तो रथ यात्रा के विषय में हम कथा करने वाले हैं कि रथ यात्रा का मूड क्या होना चाहिए, रथ यात्रा का भाव क्या है। हमारे आचार्य श्रेष्ठ शील भक्ति विनोद ठाकुर कहे हैं कि यदि मुझे मृत्यु आए तो कुरुक्षेत्र में आए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राधा रानी और कृष्ण की जो भाव उन्मत्तता है उसका परमोच्च सीमा है। इसके लिए बोलते हैं कि रथ यात्रा में ये जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो रथ यात्रा 7 जुलाई को है आने वाली रथ यात्रा। समय रहे तो आप जाइए, रथ यात्रा का भाग लीजिए, और यदि समय ना हो तो घर पे ही सबसे बड़ी रथ यात्रा हर दिन चलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो हमेशा यही जब रथ यात्रा के प्रसंग को सुनता हूँ तो
बहुत बार रथ यात्रा के समय जाने का हमें भगवान ने अवसर दिया है, लेकिन घर पे भी रथ यात्रा एक होती है। सुबह हम जब में माला में हाथ डालते हैं ना, तो वो हमारा क्या है, रस्सी है, और हम खींच रहे हरे कृष्णा करके, वही हमारी रथ यात्रा है। और यही भाव के साथ कि प्रभु हमारे हृदय में आइए, हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आइए। अन्येर हृदय मोर मन वृंदावन, वने मने एको करी जानी। हाय तुम्हार पदद्वय यदि करह उदय, तार तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। ये है वृंदावन का भाव। तो रथ यात्रा। दूसरी बात है भगवान की आंखें। भगवान वृंदावन में है तो कमल नयन स्वरूप में भगवान की आंखें हैं, लेकिन जगन्नाथ की तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाँ, जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें इसके लिए कि जगन्नाथ सबको देखना चाहते हैं कि मेरे छोटी बड़ी सेवा कौन भक्त आया है, कौन भक्त जा रहा है, सबको देखना चाहते हैं। और भगवान कभी जगन्नाथपुरी में सोते नहीं हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर 24 घंटा खुला रहता है, केवल 2 घंटा। वो 2 घंटे के लिए क्यों बंद रहता है? वो बंद केवल कपाट होते हैं। मंदिर का अंतर्भाग, हाँ, भगवान ठाकुर बैठते हैं और बड़े बड़े देवता उनको देखने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। केवल 2 घंटे। इतने भक्तवत्सल भगवान है तो बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। और भगवान सोते नहीं, इसका एक प्रत्यक्ष ये कारण भी है कि भगवान जैसे हमको ये है ना, इसे क्या कहते हैं, पलक है ना। भगवान जगन्नाथ को कोई पलक नहीं है, इसलिए सोने का प्रश्न ही नहीं होता। निरंतर भक्तों को देखते हैं और भगवान के प्रिय भक्त भगवान को देखते हैं। जगन्नाथ की लाल लाल आंखें हैं, आंखों में काला काला बिंदु है और वाइट भी है ना। भगवान की आंखें 3 रंगों से बनी हैं। तो काला रंग है विरह का, क्योंकि विरह में है प्रभु, तो विरह भाव में देख रहे हैं। अभी सफ़ेद होने जा रहा है कलर, एक सफ़ेद कलर का भी प्रावधान है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वृंदावन का कुछ समाचार मैं सुनूंगा और भगवान सुनते हैं, तो भावपूर्ण अवस्था में आते हैं तो भगवान की आंखों का कलर ये सफ़ेद बनता है। और जब भगवान प्रेम के स्वरूप में होते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है, उस समय में भगवान की आंखें लाल बन जाती है। तो ऐसे दर्शन करना चाहिए भगवान के नेत्र कमल का, और ठाकुर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको देख नहीं पाता, इतना भाव इतना प्रेम मुझ में तो नहीं है, लेकिन आप तो देख पा रहे हो। आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखो, आपके नेत्रों से कृपा कटाक्ष करो। कदा करश्य सीमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस भाव के साथ जगन्नाथ जी की आंखों को देखना चाहिए। जगन्नाथपुरी का सबसे अनुपम सौंदर्य तो यही है कि महाप्रसाद। भक्त हरिनाम करे या न करे, भक्त भगवान के भक्ति में लीन हो या न हो, भगवान की कथा सुनते सुनते झपकी भी ले तो ये बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये हो सकता है, मुझे ये उम्मीद है आपसे कोई ऐसा करता नहीं होगा, लेकिन ये होता है। लेकिन आपने कभी सुना है, कभी जाना है, कभी किया है क्या कि महाप्रसाद का प्लेट आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ और आपको नींद या झपकी आने लगी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैं तो प्राय कहता रहता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जब कथा की शुरुआत होती है तो सब भक्त
वासुदेवाय, वासुदेव की मुद्रा में सो जाते हैं। और महाप्रसाद है गोविंदे करके नाम यदि कान में प्रवेश कर देता है तो बोले हा हा हा, अब कथा शुरू हुई। बड़ा फर्स्ट टाइम है। तो देखो खैर, हमारे भगवान भी खाते हैं, हमारे महाप्रभु भी खाते हैं, और हमारा संप्रदाय, हमारा गौड़ीय संप्रदाय, ये अन्न ये महाप्रसाद के लिए ही माना जाता है। पाए अब ये न कहने कैसे भी हो, सुख हो, किसी भक्त का तिरोभाव हो, आविर्भाव हो, शादी हो, ये हो, क्या क्या नहीं, सब में महाप्रसाद होता ही है। और भगवान के भक्त तो प्रेम से यहाँ तक पा लेते हैं, वो उनका प्रेम है, उनका प्रेम है। तो महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ, संक्षिप्त में कहेंगे। एक समय की बात है, नारद जी वृंदावन, मथुरा, द्वारिका में विचरण करते ही है, लेकिन गोलोक में, वैकुंठ में भी विचरण करते हैं। एक समय की बात, बोले नारायण से मिल में वैकुंठ जाता हूँ। तो जा रहे थे तो भगवान प्रसाद पा रहे थे, मन में अपेक्षा हुई, ये आशा जगी कि शायद भगवान का उच्चिष्ट मैं प्राप्त करूँ। तो बोले भगवान डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, क्या करें? बोली देखिए, माता लक्ष्मी से बात करना चाहिए, क्योंकि घर की खान पान अन्नपूर्णा तो माता लक्ष्मी ही है। तो बोले उनसे बात करें। तो माता लक्ष्मी के पास गए, मैया का स्वरूप में है। बोली मैया मैया, मैं नारायण का, भगवान का उच्चिष्ट पाना चाहता हूँ। बोले नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले कल ही मुझे उन्होंने कहा है, डांटा है कि किसी को प्रसाद मेरा उच्चिष्ट मत खिलाना। अभी कल का व्रत लिया है, प्रण लिया है, आज तोड़ दूँ? बोली मेरे लिए तोड़ दीजिए आप, मेरे लिए तोड़ दीजिए। बोली बहुत ही कठिन है, लेकिन माताओं के लिए कुछ कठिन नहीं होता। प्रभु जी को कैसे मनाना है? हाँ, वो सारी क्या कहते हैं उसे, कलाएं, 64 कलाएं माताओं में होती है। दूसरे दिन की बात है, भगवान शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर को दबा रही हैं, लेकिन आज कोई विशेष भाव नहीं था उनमें, केवल दबाने का काम कर रही थी, वार्तालाप कुछ नहीं कर रही थी। तो भगवान ने देखा दाल में कुछ काला है। बोली क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो हुआ है। बोले हाँ, वो आप नारद जी है ना, वो चाहते हैं कि आपका उच्चिष्ट महाप्रसाद उसे प्राप्त हो। बोली देखो वो तो, लेकिन क्या करो, जब मेरी दृष्टि प्रसाद पे नहीं होगी ना, तो उस समय में कुछ ये करके उसको खिला देना। बेचारा बहुत प्रवचन करता है, सबको भक्त बनाने का प्रयास करता है। बोले ठीक है। तो ऐसे ही प्रसंग पाकर माता लक्ष्मी ने भगवान का जो उच्चिष्ट है नारद जी को दे दिया। अभी नारद जी ने जिस प्रकार से, हाँ, कोई संपत्ति मिल गई हो, कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो, इस प्रकार से झपक पड़े और आनंद के साथ, प्रेम के साथ महाप्रसाद, यानी ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, ये प्रसाद है। प्रेम से खाने लगे, खा रहे हैं, रो रहे हैं, भाव के साथ में, हाँ, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। महाप्रसाद की प्लेट खाली हो गई। अभी देखो कोई व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करे, कुछ आनंद की प्राप्ति करता है तो बहुत आनंद में होता है, नाचता है, हरी हरी ऐसा, कोई फिल्म के गाने गाते हैं, भक्त नहीं बाहर के भक्त तो अपने भाव में गाते हैं। तो आनंद से विचरण कर रहे थे, तो चलते 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 कैलाश धाम पहुंच गए। बाबा की शिव की नगरी है, और वहाँ पर पहुंच गए। तो वहाँ पर जब देखा नारद जी को शंकर भगवान ने, महादेव जी ने, बोले आज नारद जी बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या है?
बोले कुछ नहीं, भगवान का प्रसाद पाया हूँ। अरे आप अकेले ने प्रसाद पाया, मुझे नहीं लाए? बोले अभी क्या है ना, वो थोड़ा खा लिया, अभी क्या कर सकते, इतना आनंद था। बोले ठीक है, कुछ देखो, कुछ लगा हुआ हाथ को। तो उन्होंने देखा तो नाखून में एक भात का दाना वैसा ही था। देखा शंकर भगवान ने, बोले वो दे दीजिए मुझे, और दे दिया। एक कनिका प्राप्त करने मात्र से अष्ट सात्विक विकार हो गए, और दोनों भी हरि नाम संकीर्तन करते करते नाचने लगे। अभी घर में कोई नाच रहा है और कोई बाहर का व्यक्ति आया उनके साथ में नाच रहा है, तो घर की जो माता होती है तो थोड़ा डाउट लेती है। अकेले नाचते तो बोले ठीक है, इनका स्वभाव ही है। हाँ, एक तो गृहिणी के सामने नाचते हैं, नहीं तो पागल हो गए ये कह के नाचते हैं। नाचना तो है ही, चाहे तो नाच रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बोले आज बहुत आनंद में हो क्या? बोले देखिए, इन्होंने मुझे एक कनिका खिला दी भगवान के प्रसाद की, और बहुत आनंद हो गया। बोली आपको मेरी याद नहीं आई? बोले आपकी, बोले अभी तो गड़बड़ होने वाली है। बोले आपकी अर्धांगिनी हूँ, हाँ, हर बात पर समान अधिकार रखती हूँ आपके, और आपको ये मेरा स्मरण नहीं आया? बोले नहीं, हो आनंद में इतना ही सही था। अरे बोले इतना सा तिल 7 जन ने खाया था, आप इतना सा कनिका मेरे लिए नहीं लाते? कुछ नहीं, मैं रुष्ट हो गई आपसे। और ये कहकर माता लक्ष्मी तपस्या करने चली गई। आपने तप की आग से, अग्नि से सारे ब्रह्मांड को जलाने लगी। तो भगवान ने देखा कि अरे, बोली मैया ऐसा क्यों कर रही है? तो नीचे आए, बोले पार्वती को, बोले कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? बोली देखिए ना, इन्होंने इनको सबको आपने महाप्रसाद खिलाया, मुझे नहीं खिलाया, मैंने क्या बिगड़ा था? बोली तनिक ठहरिए, बोले आज से आपको ही महाप्रसाद पहले खिलाऊंगा, और ये इन्होंने खाया है ना पहले, इनको बाद में खिलाऊंगा। इसलिए आज भी पार्वती मैया विमला देवी के स्वरूप में जगन्नाथपुरी में है। भगवान को जब प्रसाद का 56 बार प्रसाद का भोग लगता है, भोग की घंटी बज गई है ना, सत्य वचन है, भोग की घंटी बज गई, भोग लग गया है भगवान को। और वो भोग फिर विमला देवी को खिलाकर सब जीवों में बांट देते हैं। ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि ये जो भगवान का उच्चिष्ट है मुझे प्राप्त हुआ, मेरे सारे जीवों को प्राप्त हो। दुर्गा देवी हमारी माता है। तो इस प्रकार से सबको महाप्रसाद मिल गया। कोई भी महाप्रसाद पाता है, कोई कुत्ते के मुख से गिरा हुआ प्रसाद, महाप्रसाद भी जगन्नाथ का पाता है, तो परम धन्य है। भगवान अन्न ब्रह्म के स्वरूप में नीलाचल में इस जगत में वास करते हैं। हाँ, और भगवान ने बहुत सुंदर नाम रखा है, खाजा। खाजा, जा खा ले, खाजा। इस प्रकार से भगवान सबको, समय की पाबंदी है लेकिन भगवान के भक्त भी है। भगवान के भक्त देखो, हम प्राय मंदिर में देखते हैं कि कोई ब्राह्मण हो, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति हो, ब्रह्मचारी हो, भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसे नहीं, शबर कुल के लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की अलग अलग सेवा होती है, कुकिंग की सेवा होती है, भगवान को भोग दिखाने की सेवा होती है, रथ यात्रा के समय अलग अलग सेवाएं होती है। हम यथासंभव प्रयास बाद में करेंगे। तो सब सेवा भगवान की चलती है। देखो रथ यात्रा में क्या ठाकुर कितने अवलिया है। रथ यात्रा में जब भगवान आते हैं ना, पहांडी करते हैं उसे, पहांडी में आते हैं ना, तो भगवान आते नहीं है, तो भगवान को रस्सी बांध दिए जाते हैं। और कभी कभी भगवान इतने उन्मत्त होते हैं कि नहीं चलूँगा, एकदम उन्मत्त अवस्था में, जैसे कोई मद्यपी मद्यपान किया हो, आते नहीं है। तो यहाँ पर भी रस्सी बांधकर खींचते हैं
और बोलते कालिया कालिया करके हाथ से डंडा दिखाते, ये भाव है, ये प्रेम है। भगवान को ये चाहिए, कोई डंडा दिखाने वाला चाहिए, कोई डंडा दिखाने वाला चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत प्रेम के साथ में रथ यात्रा के समय पंडा सेवा करते हैं और अंत में आता है भगवान की लीलाएं। तो भगवान विशेषतः 3 प्रकार की जगन्नाथपुरी में लीलाएं करते हैं। एक है गर्व गंजन लीला। गर्व गंजन माने किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को गर्व हुआ हो, कोई मद होता है ना इसका। देखिए यदि मद्यपान किए तो कुछ समय के लिए उसका प्रभाव होता है, लेकिन रूप का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, कुछ उपलब्धि का अहंकार हो, कुल का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, इस अहंकार में व्यक्ति 24 घंटा रहता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अहंकार को सहन नहीं कर सकते, नहीं करते प्रभु। तो गर्व गंजन लीला भगवान जगन्नाथपुरी में करते हैं। दूसरी लीला करते हैं भगवान पतित पावन लीला। हम पतित है लेकिन हम मानते नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को पतित माने उनके साथ में ठाकुर जी अवश्य लीला कहते हैं। ऐसे अनंत उदाहरण है। लीला अनंत बार चलती आ रही है और चलती रहेगी। और सबसे अंत में भगवान भक्त के मन का रंजन करते हैं। एक गर्व गंजन, उसके बाद पतित पावन लीला और अंत में भक्त के मन का रंजन भगवान करते हैं। बहुत सारी लीला है। आने वाले सत्र में आपके समक्ष उन लीलाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय में एक ही भाव के साथ में आपसे विदा करते हैं, इस कथा को विराम करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। यदत्र स्खलितं किंचित विद्वांसु पूरयन्तु तत् यदत्र सौष्ठवं किंचित तत् गुरुरेव मे नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र मैया की, जगन्नाथपुरी धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। आज के आनंद की। हरे कृष्णा।